तो यहाँ पे मैं आपको डिस्टर्ब होते हुए देख रहा हूँ और ये है अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना। प्रॉब्लम खड़ी हुई है, आप इधर से निकल गए, अब इसको बाईपास करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जिंदगी से अगर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया जाए तो ये जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हों तो भी ये जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी में ये दोनों चीज़ें हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। दोनों चीज़ें कभी ज़्यादा कभी कम हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। कभी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, कभी गम बढ़ जाते हैं, कभी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कभी अनबैलेंस होते हैं। उसको अनबैलेंस करने में जहाँ पे कुदरत का या नेचर का किरदार होता है और कभी उस नेचर को डिस्टर्ब करने में हमारा अपना किरदार होता है, यानी कि हम ना चाहते हुए नेचर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो इशू मेरे पास आता है वो है रिलेशनशिप। सबसे बड़ा रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का, इसके बाद कुछ और। लेकिन डिस्कस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का होता है। इसलिए होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पर नज़र रखते हैं। जब हम वो नज़र रखते हैं तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं, और जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने के लिए ये जो हम नज़र रखते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। किसने क्या किया, क्या नहीं किया। या समटाइम्स हम एक दूसरे के फ़ोन भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गलत नज़र आए हमें, उस गलत को हम अट्रैक्ट भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता नज़र, और एक दिन नज़र आ जाता है। समझो हम समझते हैं कि हम जीत गए। हम जीते नहीं हैं, हम हार गए। हार इसलिए गए कि आज से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ शुरू हो गई और वो गड़बड़ आपने मैनिफेस्ट की, आपने उसके लिए सोचा। जजमेंट एक ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को जज कर रहे होते हो, बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे होते हो, खुद को नहीं सोचें, आप किसी और फैमिली के लिए सोचें कि इन दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, ये आप सोचते रहो किसी और के लिए। अब कुदरत भी देख रही है और कुदरत सोच रही है कि इसको मैं सबक दूं, इसको सिखाऊं कि ये जज क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं हम, नेगेटिव, वही चीज़ हमारे साथ होगी। मैं यहाँ पे जब फैमिली का सीन आता है कि फैमिली की फीलिंग, ये जज करना ही होता है ना, कि आपकी फैमिली आपको अच्छा जज कर रही है या बुरा। अच्छा कर रही है तो अच्छा अच्छा होगा। मैं वाइब्स कहता हूँ कि आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और जब वो आपको नेगेटिव जज कर रही होती है तो नेगेटिव होता है आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जज मत किया करें अपने घर के फ़र्द को भी और किसी और के फ़र्द को भी, किसी और के घर को भी। जजमेंट का ये तरीकाकार, जजमेंट का ये स्टाइल आपकी ज़िंदगी में वही पेन पैदा करेगा, वही दर्द पैदा करेगा जो आप किसी और में देखना चाहते हो।
वही दर्द आपको होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर आपको फील होगा कि आपने किसी और के लिए जज किया था, ये दर्द होता क्या है। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए कुदरत आपके साथ ऐसा कर रही होती है। अपने घर में भी हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं और दूसरे को लिए। अच्छा, और फिर इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गॉसिप, कि यही बात जो आपने फील की, इस पे मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, और ज़्यादा ख़राब करने के लिए आप किसी और के साथ डिस्कस करें। और ख़वातीन करती हैं कि वही किस्सा जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, वो किसी और को मुंतकिल कर देती हैं। फिर समझें कि वो दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परेशानी आपको मिलेगी मिलेगी, वो परेशानी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है। जजमेंटल मत हूँ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। जितना आप जजमेंटल होंगे, जितना किसी के लिए सोचेंगे, जितना जिस पे शक करेंगे, उतनी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। ये शक वाली कहानी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें। अगर महसूस भी हो रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो इसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना इशू के साथ चिपकेंगे, उतनी सूरत हाल ख़राब होगी। ये दर्द आपको फील करना पड़ेगा। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और सोचें कि आपको जो ये दर्द मिला है, क्या कभी आपने ये मैनिफेस्ट किया था? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल, मेरे सामने लोग होते हैं, मैं कार्ड्स भी देख रहा होता हूँ, मैं हाथ भी देख रहा होता हूँ, और ये चीज़ लोगों की जो अपीयरेंस है, उनकी शक्ल सूरत, उठना बैठना, और फिर इसके बाद हाथ का शेप, लकीरें, और कुछ लकीरें बता देती हैं कि आप इनसिक्योर हो, शक करते हो, और वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे सामने अगर कपल आ जाता है, लड़की भी लड़का भी, मैं बगैर हाथ देखे ये बता सकता हूँ कि इनके पास असल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिस। और फिर जब वो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि मेरे से सवाल करो, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं ऐसे नहीं बताता कि आओ बच्ची आपके साथ ये हो गया, वो हो गया। नो, कभी भी नहीं। आपके सवाल का जवाब दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। फिर आप सवाल करोगे, फिर जवाब दूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा। लंबी कहानियाँ, लंबे ड्रामे नहीं करूंगा। उसी में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो गड़बड़ ज़्यादातर ख़वातीन के पास पाई जाती है, औरतों के पास पाई जाती है। वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव होता है होता है होता है। इसको कर्म कहते हैं। एक तरफ से कर्म कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ और नाम भी है, मेरे जहन में इसलिए नहीं आ रहा, इस वक्त नहीं आ रहा। तो एक और नाम भी है जिसकी कि आप अगर किसी के लिए सोचोगे तो वो दर्द आप फील करोगे। बाद में गलत सोचोगे तो वो दर्द आपको फील होगा कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने घर में आपको नज़र आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ये दर्द ब्लड लाइन में भी चलता है, यानी कि औलाद में भी जाता है, और वहाँ पर भी वही फीलिंग आप महसूस करोगे। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था, वही दर्द अब आपकी फैमिली में आपकी औलाद फील कर रही है, वैसा ही दर्द। तो अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को अपने तक रहो। ये कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, लेकिन इस पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी तारीफ़ करे, उस तारीफ़ में ये बताए कि मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती, मैं ऐसी नहीं हूँ,
मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं मान सकता। आपने कहीं ना कहीं तो दिल से मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने उस बात को अट्रैक्ट किया है, और जब आपने अट्रैक्ट किया है तो अब आप इसको फेस भी करो। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को खुद ब खुद डिस्टर्ब करते हैं, हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इसको सब चीज़ों को अपनी तरफ नहीं सोचें ज़रा, अब आप इस चीज़ को इस तरफ भी सोचें, अगर आप सही हैं तो दूसरा तो कर रहा है ना, अब उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती है, उसकी जजमेंट भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे आमतौर पे मना किया जाता है कि आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताओ। ठीक है, खुद जाके किसी को नहीं बताओ, किसी को भी ये ऐलान नहीं करो, लिख के मत लगाओ कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मत बताओ। लेकिन बात हो रही है, बातचीत हो रही है, किस्से हो रहे हैं, कहानियाँ हो रही हैं, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र आ जाता है तो छुपाओ भी नहीं, क्योंकि छुपाने से नाशुक्री आएगी, झूठ बोलने से नाशुक्री आएगी। आप बताओ। अब जैसे आप बताओगे कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अगला आदमी, अब इसको मत समझिएगा कि इसमें नज़र लगेगी, नो, तो अगला आदमी ये सोचेगा कि ये पैसे ज़्यादा कमाता है। ये फीलिंग है, ये वाइब्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन है कि आप ज़्यादा कमाते हो, और फिर आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे। और अगर आपने कहा कहाँ होता है गुजारा, पैसे बहुत कम मिलते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, झूठ भी बोल रहे हैं, बात को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला आदमी सोचेगा बेचारा, इसका तो गुजारा ही नहीं होता, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत बेबस है। आपकी जो सोच के साथ साथ आपकी चीज़ें भी कम होती जाएंगी, और वही जो उसने दर्द कहा है वही चीज़ आपको फील करना शुरू कर दो। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस मिलती है। मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा शोहर, मेरा बच्चा बहुत मेरी खिदमत करता है, हमारे वाले साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा शोहर मेरी ये वाइब्स आपको चाहिए। ये वाइब्स आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करते हैं जो कि आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और आप वो पूरा करते हैं। और अगर आपने वहाँ पर बच्चे को लड़ना, बच्चों को डांटना, बीवी से लड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये शुरू करते हैं, तो फिर ये सब लोग मिलकर नेगेटिव होते हैं आपके लिए, और फिर आप और परेशान। जैसे घर से बाहर जाओगे, आपकी बाइक पंचर है, आपकी गाड़ी पंचर है, आप पहले उसको कर रहे हो, फिर रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक जाम है, आप ऑफिस लेट पहुँचे हो, आपके असाइनमेंट्स नहीं हुए। अब ये सारी चीज़ें आपको जो बोनस मिलना था, जो आपका प्रमोशन होना था, वो नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस हैं जो आप फैमिली में करके आए हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वही चीज़ आप फील करोगे। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, हमारे पापा बहुत ज़बरदस्त हैं, इस किस्म की वाइब्स आएंगी, तो आप अपने अंदर वो पावर, वो ताकत भी महसूस करोगे। आप बाहर जाओगे, आपकी गाड़ी चमकती हुई खड़ी हुई होगी, आप उसमें बैठोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ भी है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बी केयरफुल। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जजमेंटल ना हो किसी के बारे में भी, और स्पेशली नेगेटिव ना हो, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में ना हो, सब में ना हो, किसी भी जगह ना हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना हो। तो यहीं से आपकी ख़राबी शुरू होती है, और वो आप प्रॉब्लम जो मेरे पास लेकर आते हो, उस प्रॉब्लम में ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। मैं कहता हूँ, समटाइम्स कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब अच्छा खासा कपल मेरे पास आया है और वो बहुत खुश लग रहा है, लेकिन मगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो है ना, सिर्फ मेरे सामने है,
फिलहाल अंदर से ये खुश नहीं है। खुश ना होने की वजह वही आपकी जजमेंट, आपका शक। अगर है भी, शक है भी, आप देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ भी बचानी है, अपना रिलेशनशिप भी बचाना है। और आप जितना उस पर जोर देते जाओगे वो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते की रीडिंग, पहला कार्ड आपका इस हफ्ते का एरीज, ये कार्ड इसको काटेगा और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की, ये फियर है, ये अल्टीमेट है। एरीज स्टार्ट अच्छी हुई है और जो इसकी जो इंतहा है या जो इसका जो एंड है वो अच्छा नहीं है। देख लेते हैं ऐसा क्यों है। पहला वाला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल एक बहुत ज़बरदस्त कार्ड होता है। ये कार्ड हमें बताता होता है कि हम अपनी महारत से, अपनी स्किल से, अपनी एक्सपर्टीज से मनी मेकिंग कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं और बना रहे हैं इस हफ्ते में। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इस मामले में, इन चीज़ों में, कि आप अपनी एक्सपर्टीज से पैसे बनाएंगे, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, आपका काम अच्छा चलेगा, आप मास्टर हो गए हैं, आप अपने उस मास्टर पावर को सही से इस्तेमाल करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा कार्ड होता है। एट का वैसे भी हाइप होती है, 1 से लेकर 10 तक पेंटिकल के कार्ड होते हैं, जिसमें से ये 8 नंबर कार्ड है। तो पैसे बनाने के मामले में हाइप होगी। ये कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, जो कि इसको रोक रहा है, जो कि इसको तंग कर रहा है। पहला वाला कार्ड प्रैक्टिकल कार्ड है, अपनी सोच के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से। तो दूसरा वाला कार्ड है वो प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनल कार्ड है। एक पुराना ब्लास्ट, पुराना इश्क, पुरानी बातें वो आपको याद कर रही है, वो आपको तंग कर रही है। अच्छा खासा आप काम पे लगे हुए हैं, स्किल्स पे लगे हुए हैं, एक्सपर्टीज पे लगे हुए हैं और वो आपको तंग कर रही है चीज़ें, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आएंगी। तो इस डिस्टर्बेंस को आपने खुद कंट्रोल करना है, अपने एंड पे कंट्रोल करना है, अपनी चीज़ें बेहतर करनी है। तो इसको जितना आप कंट्रोल करोगे उतना आप अपनी एक्सपर्टीज का सही से फ़ायदा इस हफ्ते में उठा सकोगे। लेकिन ये मायूसी आपको तंग कर रही है। ये देखिएगा, ये इसकी बेस है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, ऊपर 8 ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल आपका ख्वाब है, आपका, कि आप एक अच्छा कारोबार, काम या बिजनेस करने के लिए तैयार हो या तैयार थे, लेकिन काम चला नहीं था उस वक्त। आपको मालूम था कि ये चलेगा, उसके लिए आपने मेहनत की हुई थी, थोड़ा सा पॉज आ गया होगा और उसका रिजल्ट आप इस वक्त ले रहे हो। यहाँ पे आपने शुरू किया था, यहाँ पे आप रिजल्ट ले रहे हो, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन अचानक ये वाला कार्ड उन तमाम चीज़ों को रोक रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ये पास का कार्ड है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये नाइट ऑफ कप्स है। अब यहाँ पर भी पेंटिकल और कप की लड़ाई है नीचे, इस दोनों में, ये नीचे पेंटिकल है, ऊपर कप है। यहाँ पर भी पेंटिकल है और कप्स है, यहाँ भी नाइट है, यहाँ भी नाइट है। उसी वक्त जब आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये चीज़ें कर रहे थे, इस पर वर्किंग कर रहे थे, उन्हीं दिनों में आपकी ज़िंदगी में कोई आया और अब मायूसी का मकसद फिर वो चला भी गया होगा, जिसकी वजह से आपके जहन पर उसके असर आते हैं। और जब ये काम होता है, जब आप रिलेशनशिप में गड़बड़ करते हो या होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर लेती है, ख़ास तौर पे
काम को, कारोबार को, नौकरी को, जॉब को ये डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्टर्ब होते हुए देख रहा हूँ। डिस्टर्ब थे आप, और अभी भी वो जो पुराना फ्लैशबैक है वो आपको तंग करता रहता है, पुरानी बातें आपको याद आती रहती हैं। ये खामखा का एक फियर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का प्रेजेंट में अभी। तो कहीं ना कहीं ये खौफ भी आपके पास मौजूद है, खामखा का खौफ है। फियर में 100% कहता हूँ कि ये सेल्फ क्रिएटेड होता है, ये आपको कोई देता नहीं है, ये आप लेते हैं, खुशी से लेते हो, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये फियर भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन बेहतर चीज़ ये हो गई नियर फ्यूचर में 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स का मकसद कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑफर आपके पास आ रही है, आपकी अपनी इनहेरिटेंस में से, ख़ानदानी जायदाद में से कोई चीज़ आपको मिल रही है और उसका आप फ़ायदा उठाएंगे। आपको चाहिए थी, वो आपको मिल रही है, ये वाली चीज़। तो ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकती, ये वाला जो फेज़ है उसको हमने ज़रा इम्प्रूव करना है। पहली फीलिंग आपकी अपनी, और ये फीलिंग पावरफुल फीलिंग है 9 ऑफ वांड्स की, और ये है अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, अपनी रुकावटों को तोड़ना, अपनी रुकावटों को, अपनी प्रॉब्लम्स को बाईपास करना। जब मैं आपको इंट्रो दे रहा था, आपसे बातें कर रहा था इतनी, तो इस वक्त मैं कह रहा था ये कि आप इग्नोर किया करें, लेट गो किया करें। ये पावर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाईपास करने का मकसद कि आपने प्रॉब्लम खड़ी हुई है, आप इधर से निकल गए, प्रॉब्लम खड़ी हुई है, आप इधर से निकल गए। अब इसको बाईपास करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बाईपास करें। ये पावर आपके पास मौजूद है इस वक्त, और ये अच्छी पावर है, बुरी पावर नहीं है। आपकी फैमिली की पावर भी आपके लिए बहुत अच्छी है, और वो है नाइट ऑफ वांड्स। 1 2 3 नाइट के कार्ड आ गए। अच्छी रीडिंग होती है। किंग, क्वीन, नाइट के कार्ड या पेज के कार्ड आ जाएं एक साथ 3 4, तो ये अच्छी रीडिंग होती है। तो मैं इसको अच्छा कहूँगा। बावजूद इसके कि 2 आखिरी कार्ड अच्छे नहीं हैं, मगर उसको भी आप ही अच्छा करोगे, आप ही बेहतर करोगे। जैसे यहाँ पर ये वाली जो इग्नोरेंस वाली, या फिर जो मैंने आपको कहा लेट गो वाली, या अपनी प्रॉब्लम को बाईपास करने वाली जो पावर है, इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए आप ऊपर के दोनों कार्डों को भी अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। ये वाला जो कार्ड है आपकी फैमिली का नाइट ऑफ वांड्स, ये भी अच्छी पावर है। ये लोग सब समझते हैं कि आप कारोबार के काम के सरदार हो, सरदार हो, पैगाम आता है, या फिर बादशाह हो या क्वीन हो, ये मुख्तलिफ मैसेजेस आते रहते हैं। इस वक्त आपको वो सरदार कह रहा है, फ्रंट लाइन पे कारोबार में खेलने वाला या काम करने वाला सरदार कह रहा है। ये आपके पास फीलिंग है, और ये फीलिंग आपकी फैमिली आपको दे रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। ये सब लोग, चाहे आपकी औलाद हो, आपके माँ बाप हो, आपकी बीवी हो, आपके दूसरे रिश्तेदार हो जो आपके साथ रहते हैं, ये पावर जब आपको दे रहे हैं, तो ये पावर आपके अंदर आ जाती है। आप कारोबार को, काम को उसी तरीके से, अच्छे तरीके से चला रहे होते हो। यही पावर मोहब्बत में भी हो सकती है, दूसरी चीज़ों में भी हो सकती है। तो बहरहाल आपके पास आप नाइट ऑफ वांड्स कारोबार का कार्ड है, और ये पावर आपके पास मौजूद है। ये कार्ड पता नहीं क्यों आया है, ये फियर है। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड असल में गड़बड़ का कार्ड है, और ये मतलब रुकावट का कार्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे खाल साफ रुकावट है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है अभी। मगर ये जब मैं इसको फीलिंग कहता हूँ, तो ये फीलिंग है, ये कार्ड है ही नहीं। ये आप फील कर रहे हो कि कोई ना कोई गड़बड़ होगी। अब इतनी बातें मैंने की है मैनिफेस्टेशन पे और उसकी सोच पे, तो वो तो गड़बड़ होगी, वैसा तो होगा, क्योंकि आपने सोच लिया। तो इस कार्ड को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मगर अगर गड़बड़ है भी, तो आपके पास पावर है कि आप इस गड़बड़ को दूर कर सकते हो, इसको ख़त्म कर सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप इसको कब ख़त्म करो।
ये जो कार्ड है ये हैंगमैन है, आखिरी वाला कार्ड। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, हैंगमैन एक लटका हुआ आदमी, उल्टा लटका हुआ आदमी, और जब आदमी या इंसान उल्टा लटक जाता है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस कार्ड को अगर मैं पढ़ूंगा तो इसमें सबसे पहला लफ्ज है सेक्रीफाइस। आप मुफ्त की कुर्बानियां दे रहे हो किसी के लिए, मुफ्त की कुर्बानी है, और कुर्बानी होनी चाहिए, दिया करो दोस्तों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मुफ्त का मकसद है कि अब इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उस कुर्बानी से आपका नुकसान है, ये कार्ड बता रहा है। तो ये मुफ्त की कुर्बानी देना बंद कर दो। अगर ये चलती रहेगी तो फिर आप और टंगे रहोगे। इसको मैं नेगेटिव कार्ड नहीं कहूँगा, लेकिन ये नेगेटिविटी पैदा करता है कि आपने अच्छा काम किया और आपका नुकसान हुआ। देखो ना, अच्छे काम से फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान हुआ, तो आप अपने ऊपर खामखा का बोझ मत ला दो। अच्छा, जब मैं ये कार्ड्स निकाल रहा था तो इस कार्ड में यहाँ पर मेरे 2 कार्ड आ गए हैं, मुझे नहीं पता क्यों आए, लेकिन अगर अब ये छुपा हुआ था, अभी मैंने जब रीडिंग कर रहा था तो हिला तो मुझे अंदाज़ा हुआ। नीचे एक और कार्ड है, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और ये एक मशवरा है। ये भी मशवरा भी मुफ्त का है। ये कह रहा है कि थोड़ा सा रुको, रेस्ट करो और सोचो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा होने में, यानी कि इस लटकने में आपका अपना किरदार है या किसी ने जानबूझ के आपको फंसाया या लटकाया। जी, मैंने आपकी रीडिंग कर ली। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवाल आप करें, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। 3 सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। आपका जो मकसद है सेविंग या इन्वेस्टमेंट का कहा जाए तो उसमें आप पूरे हो जाओगे, आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी सेविंग हो जाएगी। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा, आप कोई नई चीज़, नया दौर शुरू करने वाले हैं, ये वर्ल्ड का कार्ड है, आप उसमें कामयाब हो जाओगे। नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा, डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूरी हो जाएगी, आप शिफ्ट हो जाओगे अपने काम से, जॉब से, बिजनेस से, या फिर बुरी ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी की तरफ आप आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। पॉजिटिव कार्ड है तीनों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।